बाबा अजीत सिंह साहिब जिस समय चमकौर की गढ़ी साहब के विचों निकले है, बली बहादुर सतगुरु दे बली बहादुर पुत्र बाबा अजीत सिंह साहिब गुरु प्यारी साध संगत जी नुहार गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नाल मेल खांदी है। तेज प्रताप गुरदेव वर्गा बाबा अजीत सिंह साहब का गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज के जेठे साहबजादे का जंग कवि भाई संतोख सिंह जी ने बयान किया है। कहते हाथ में फड़िया होया बरछा जिसनूं फलाद की पुठ चढ़ी हुई है। 8 सिंह बाबा अजीत सिंह साहब की ताबिया चमकौर साहब के मैदाने जंग अंदर लड़े है। आओ बरछे दे नाल ऐसा भयानक जंग किया है। मुगलों दीआं लोथां इउं उछालियां जिवें साध संगत जी खूंडी दे नाल खिद्दो बालक नूं उछालदे है। बरछे दे नाल लोथां दे ढेर लग रहे सन। जिधर नूं बाबा अजीत सिंह साहब का घोड़ा सीख पौड़ हुंदा सी, मुगल हाथ जोड़ करके जान की भीख मंगते सन। बाबा अजीत सिंह साहब इन्नी वीरता नाल मैदाने जंग विच लड़े है। कविराज कहते जिवें वड्डा मच्छ समुंदर नूं हिला दिंदा है, 10 लाख फौज हिला के रख दी बाबा अजीत सिंह साहब ने। जिस समय इन्ना रोह वेखिया, इन्ना जोर पिया फौज विच वेखिया ते सैनापतियां नूं महसूस होया कि गुरु गोबिंद सिंह साहब आप मैदाने जंग विच नितर पए। जदों उन्हां नूं इस गल दा अनुमान होया, सैनापति घोड़ियां ते चढ़ के अगे वधिया। सरहंद दा सूबेदार वजीद खान उसने बाबा अजीत सिंह साहब नूं पछाण लिया। ललकार के कहण लगा, गुरु गोबिंद सिंह साहब आप नहीं हैं, एक गुरु गोबिंद सिंह साहब का जेठा साहबजादा है, यह तलवार का धनी है, बच के ना जावे, गोलियां का मींह वरा दिओ। ललकार करके पई आ तुरकां दी फौज। बाबा अजीत सिंह साहब इन्नी वीरता नाल लड़ रहे हैं। कविराज कहते जिवें बलदी लाट दे उत्ते पतंगे सड़ते हैं, इवें बाबा अजीत सिंह साहब ने तुरकां दे आहू लाए हैं। साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अपने जेठे साहबजादे की वीरता अपनियां अखां नाल वेख रहे हैं। लाहौर का साध संगत जी नायब गवर्नर अनवर खान ये बाबा अजीत सिंह साहब की निगाह चढ़िया। इन्नी तेजी नाल अपने घोड़े नूं फंदाया कि अनवर खान का जिस समय नेड़ा किया, यदी छाती दे उत्ते लोहे का संजोग अख्तर पाया होया है। बाबा अजीत सिंह साहब ने हाथ में फड़िया होया फलादी बरछा ललकार करके इसकी छाती दे विच इउं मारिया जिवें सूंकदा होया सप रुढ़ विच वड़ जांदा है। इवें बाबा अजीत सिंह साहब का बरछा यदि संजोग अख्तर नूं चीरदा होया दी छाती नूं पाड़ के पार हो गया। पर जिस समय बरछा खिंचण लगे बाबा अजीत सिंह साहब जी, संजोग दी एक कणी नाल अड़ करके बरछे का फल धरती ते डिग पिया। डांग बाबा अजीत सिंह साहब के हाथ विच रह गई। गातरे विच पई हुई श्री साहब खिंच लई। जिस समय बाबा अजीत सिंह साहब ने श्री साहब नाल जंग कीता है, कविराज लिखदे है कि जिवें वाह बरोड़ा किसी किसान की सुक्की फसल नूं उड़ा दिंदा है, इवें बाबा अजीत सिंह साहब ने तुरकां दीआं लोथां श्री साहब नाल उड़ा दित्ती। इउं लगदा सी जिवें तुरखां दी सभा विच कोई यमराज फिर गया होवे। 4 चफेरे रौला ही रौला पै रिहा है। महाराज साहब जी के साहबजादे नाल लड़दे हुए 8 सिंह मैदाने जंग के अंदर वीर गति नूं प्राप्त होए है। भाई मोहकम सिंह साहब जी भी बाबा अजीत सिंह साहब की ताबिया लड़ते हुए, जिन्हां ने 5वें थां ते उठ करके श्री आनंदपुर साहब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं अपना सीस भेंट कीता सी। इसे चमकौर साहब के मैदाने जंग के अंदर वीर गति नूं प्राप्त होए। बाबा अजीत सिंह साहब जिस समय लड़दियां लड़दियां साध संगत जी श्री साहब भी टुट गई, कब्जा हाथ विच रह गया। गुरुदेव के साहबजादे दीआं बाजुआं किन्नियां फलाद नालों भी मजबूत होणगियां कि श्री साहब भी टुट के डिग पई, पर बाहां ने जवाब नहीं दिता। साध संगत जी कदे इस इतिहास नूं पढ़न लग्गिआं अपने वडेरियां वल ते गुरदेव दीआं कुर्बानियां वल चेते करिया करो। जिंदगी के सुखां विच पए होए असीं सब कुछ भुलदे जा रहे हैं। यह पवित्र इतिहास साके सानू जीवन बदलण वास्ते सेध दिंदे है। जीवन के अंदर एक नवी जोत जगाउण वास्ते सेध दिंदे है। मरियां हुईयां कौमां इस चमकौर साहब के मैदाने जंग की कथा नूं सुन करके अपने गलों गुलामी का जूड़ा ला करके साध संगत जी आजाद हो जांदियां हन। एडी शक्ति इस मैदाने जंग के अंदर भरी हुई। बाबा अजीत सिंह साहब जिस समय श्री साहब टुट गई, अणगिणत गोलियां लग करके घोड़ा शहीद हो गया। बाबा अजीत सिंह साहब जी पैदल दोहां पैरां नूं जमा करके गातरे विच कमर कस्से विच लगी हुई कटार दे नाल कईयां पठाणां ते कईयां तुरकां दे ढिड पाड़ दिते। किसी प्रकार वासना आउंदियां वेख करके
ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਕਰਕੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਭਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਮਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। 9 ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 9 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, क्योंकि सच्चे पातशाह ने अमृत छिका करके वचन कहे सी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये श्री मुखवाक महाराज ने चमकौर साहब की धरती ते सत कीते। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज दे साहबजादे दा शरीर जिस समय शहीद होया धरती ते डिग्या, बीबी हरशरण कौर ने साहबजादियां दे अंतिम संस्कार की क्रिया की है। इतिहास दसदा साध संगत जी, बाबा अजीत सिंह साहब जी दे 300 गोली शरीर ते वजी सी, 500 फट सी बाबा अजीत सिंह साहब जी दे शरीर दे उपर। इन्ने वड्डे फट खा करके महाराज साहब जी दे साहबजादे बाबा अजीत सिंह साहब ने जंग कीता। यह इतिहास की छाती ते उकरियां हुईयां गल्लां ने, किसी ने किताब विच किसी नूं वधा चढ़ा करके साध संगत जी कोई वड्याउण वास्ते नहीं लिखिया होया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज दे साहबजादे बाबा अजीत सिंह साहब जिस समय वीर गति नूं प्राप्त होए, साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जाणो निरंकार दा शुकराना करदियां होइयां सीस झुकाया है। सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल इस समय 17 सिंह हन। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी दे साहबजादे बाबा जुझार सिंह साहिब, खून ने उबाला खादा है, सूरमताई ने अंगड़ाई लई है, 15 साल की आजू है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज दे सन्मुख आ करके बेनती की है, पिता सतगुरु मैं आप जी की फौज का नदना जिहा सिपाही हाँ। हे पिता सतगुरु, आप जी मेरे पिता भी हो ते मेरे गुरु भी हो, कृपा करके महाराज मैनू मैदाने जंग में जाण की आग्ञा बख्शो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने अपने लख ते जिगर नूं अपने गल नाल लाया, मथा चुम्मिया। गरीब नवाज सतगुरु जी ने बाबा जुझार सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के मोढियां तक कद आउंदा सी ते बाबा अजीत सिंह साहिब ਉਂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਧੜਕੜਿਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਓ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਪੜ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, 9 ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ बाबा जुझार सिंह साहब जी मैदाने जंग में जिस समय कुदे ने, एक बार फिर जंग भखिया है, बहुत गह गच जंग होया। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जुझार सिंह साहब जी का लड़दा होया घोड़ा जिहड़ा सी मैदाने जंग में लड़दियां होया जिस समय शहीद होया, अपने गातरे में पई हुई श्री साहब दे नाल इन्नी वीरता नाल जंग कीता कि कोई भी बड़ा सैनापति सूरबीर भी महाराज जी के साहबजादे का नेड़ा ना कर सकिया। जिन्नी उम्र निक्की सी उन्नी ही तेजी दे नाल हथ विच शस्त्र चल रहे सन, क्योंकि सतगुरु जी ने शस्त्रां दे धनी बनाया सी अपने साहबजादियां नूं। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज अपने साहबजादे दी वीरता उसे ही ममटी विच बैठिया होया सतगुरु वेख रहे हैं। जिस पासे वल्लों जोर पैंदा गुरदेव एक तीर मारदे है, सच्चे पातशाह महाराज जी दे तीर दी ताब नाल चलदी हुई सैना नठ उठदी है। आखिर साध संगत जी, इन्नियां नाल लड़ना महाराज जी दे साहबजादे बाबा जुझार सिंह साहिब 9 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।